सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण कौन सा होगा। यानी कि सदैव ही सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा वो बनता है या तो समतल अथवा उत्तल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है आपका आभासी प्रतिबिंब। कैसा, आभासी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है क्या कि जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है, तो याद रखिएगा बनता है फोकस दूरी, फोकस पर। किस पे, फोकस पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो कौन सा हो जाएगा। ये होता है दृष्टिपटल। किसमें बनता है, दृष्टिपटल में बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में पाया जाता है, उस नेत्र में क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, कौन सा, दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर की टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो वो करता है आपका प्यारे बच्चे याद रखिएगा प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, बताइए। तो याद रखिएगा कि एमीटर को विद्युत परिपथ में जो है वो कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो कौन सा पद हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आई स्क्वायर आर। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर जो है आर जो है निरूपित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, बताइए। तो कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका आई आर स्क्वायर। कौन हो जाएगा, आई आर स्क्वायर जो है वो निरूपित नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखिएगा ये होती है प्यारे बच्चों वास्तविक होती है। कैसी, वास्तविक। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित किस में और किसको किस में परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा ये करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन संख्या 12 है कि विद्युत यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बताइए। यानी कि विद्युत यंत्र में जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो याद रखिएगा वो कौन सा हो जाता है, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बताइए। तो ये करता है प्यारे बच्चे याद रखिएगा सौर ऊर्जा को। किसको, सौर ऊर्जा को। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। किसमें, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा क्या जा रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है प्यारे बच्चे याद रखिएगा किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये उस उपचयन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना तथा पकाना जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा प्यारा बच्चों आपका कौन सा, ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा उपचयन कहलाया जाएगा। क्या, उपचयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो निम्नलिखित में कौन जो है विजातीय यौगिक है, इनमें कौन जो है विजातीय यौगिक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो विजातीय क्या है, यौगिक। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से क्या अनिश है कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल इनमें से कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा। तो जब जो है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का जो घोल मिलाइएगा तो वो कैसी हो जाएगी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। बताइए किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा किसको चाकू से काट सकते हैं, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सी धातु जल में डालने पर जो है तैरने लगती है। तो इसमें कौन सा धातु है जो जिसको जल में जैसे ही डालेंगे ना प्यारे बच्चों आप, तो वो तैरने लगेगी। बताइए तो कौन सा धातु हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कैल्शियम। कौन सा कैल्शियम जो है वो तैरने लगेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर के निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग जो है दीवारों के सफ़ेदी करने के लिए जो है किया जाता है। यानी कि किस विलयन का उपयोग जो है दीवारों को जो है सफ़ेद करने में किया जाता है। बताइए तो किसका किया जाता है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका CaOH का होल टू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा इसको कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अस्तित्व हाइड्रोकार्बन है। बताइए अस्तित्व हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका C2H4। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है कि क्लोरीन के परमाणु की व्रतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्यारे बच्चों होती है आपकी 7। कितनी होती है, 7। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर की कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये पाया जाता है मृतजीवी। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन कुटपाद किस में पाया जाता है। बताइए कुटपाद जो है किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में, युग्लना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद जो है प्यारे बच्चों किस में पाया जाता है, याद रखिएगा ये पाया जाता है अमीबा में। किस में, अमीबा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें होती है। बताइए तो ये क्रिया जो होती है मेरे बच्चों याद रखिएगा ये सभी के सभी क्रियाएं जो किसमें होती है, ये होती है मेरे बच्चों माइक्रोकंड्रिया में। ऑप्शन बी हो जाएगा माइक्रोकंड्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो रक्तस्राव को रोकने में कौन सा मदद करता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि प्लेटलेटस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर की मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये जो है उत्तरदायी है यानी कि सोचने के लिए भी, हृदय संपन्न के लिए भी, शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए भी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि डी सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि आप प्रश्न देखिए कि ग्वाइटर अथवा घेगा होता है। तो ग्वाइटर अथवा घेगा किसके कारण से होता है, किसके कमी से होती है। तो याद रखिएगा ये होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा मधुमक्खी हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है बताइए। तो द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है। किसमें, अमीबा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या 36 नंबर की पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। बताइए तो पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि अंडाशय में। कहाँ पे, अंडाशय में फल बनता है। ठीक है, प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन जो है प्यारे बच्चों वो होता है आपका मुकुलन के द्वारा। मुकुलन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है। तो बौने पौधों को कौन दर्शाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये दर्शाता है सीएल की टीटे। टीटे है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए
निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? इनमें से किसको जो है आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी हो जाएगा, यानी कि जंगली जानवर, ऑप्शन नंबर सी। ये अंतिम क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से उत्पन्न वैश्वीकरण ऊष्मन यानी कि प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है सभी प्रक्रिया? ये कहलाती है प्यारे बच्चों, ये देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और नोट्स किसका चाहिए प्यारे बच्चों तो जल्दी से जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोट्स लिख के जो है लिखा होगा, नीचे चेक कीजिएगा, तो उस पर क्लिक करके जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।